राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक बंजारन और गरीब युवक की एक प्रेम कहानी है। और आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक नवयुवक रहता था। वो बहुत ही हष्ट पुष्ट था और सुंदर भी था। उसके माता पिता दोनों मर चुके थे, बस एक भाई था उसका। तो युवक के पास माता पिता की दी हुई थोड़ी सी ज़मीन थी, उसी पर वो अपने भाई के साथ खेती करता था। अब युवक और उसका जो बड़ा भाई दोनों बहुत मेहनत करते। वे खेती किसानी के साथ साथ मेहनत मजदूरी भी करते थे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी दोनों का जो गुजर बसर था वो बहुत कठिनाई से होता था। फिर भी अब एक दिन क्या होता है कि एक बार युवक गांव के जमींदार के खेतों में पानी दे रहा था और सुबह का समय था। तो जमींदार के खेत के गांव के बाहर जो तो गांव के बाहर खेत थे जमींदार के, और खेतों के पास एक बहुत बड़ा मैदान था। जैसे कि अक्सर गांवों में खाली मैदान पड़ा रहता है। अब होता क्या था कि मेले और त्योहारों के समय में गांव के जो लोग थे इसी मैदान में वो इकट्ठा होते थे। और कभी कभी इस मैदान में बंजारे भी आ जाते थे और अपना डेरा लगा लेते थे। बंजारे कुछ दिन गांव में रुकते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। और अक्सर ऐसा सभी गांवों में होता भी है कि जो पुराने पहले गांव थे उनमें क्या होता था, बंजारे आ जाया करते थे बाहर, अपना गांव से बाहर वो डेरा लगाते थे, उसके बाद वो चले जाते थे। अब जमींदार के खेतों में एक बड़ा कुआं था और युवक कुएं से पानी खींचता और पास में ही एक नाली जो बनी होती है उसमें डाल देता। और नाली जो थी वो खेतों के बीच से होकर के जाती थी। अब पानी खेतों में पहुंच जाता था उस नाली से। अब युवक पूरे तन मन से काम कर रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। युवक ने पीछे मुड़ करके देखा तो उसके सामने एक बंजारन हाथ में मटका लिए खड़ी हुई थी। अब युवक ने बंजारन को देखा तो वो देखता का देखता ही रह गया। बंजारन लगभग 15-16 वर्ष की होगी और बहुत सुंदर भी थी। तो युवक ने आज तक ऐसी सुंदर लड़की देखी भी नहीं थी। और बंजारन युवक को बड़ी देर से देख रही थी। उसने अपने जीवन में इतना हष्ट पुष्ट और सुंदर युवक कभी नहीं देखा था। बंजारन युवक के पास पानी लेने आई थी, लेकिन वह उस पर इतनी मोहित हो गई कि वो पानी लेना ही भूल गई और उसे एकटक देखी जा रही थी बस। उस युवक ने बंजारन को अपनी ओर प्यार भरी नज़रों से एकटक जैसे घूरते हुए देखा तो वो घबरा गया एकदम से। उसके हाथ से वो जो रस्सी थी वो रस्सी छूट गई और बाल्टी समेत वो रस्सी कुएं में जा गिरी। अब बंजारन ने जब युवक की ऐसी स्थिति देखी तो वो एकदम से खिलखिला करके हंस पड़ी। अब उसने युवक से कोई बात नहीं की और दौड़ती हुई वो अपने डेरे में आ गई। उसने डेरे से एक पतली सी रस्सी ली और एक कांटा उठाया और वो युवक के पास वापस आ गई। अब तक जो वो युवक था उसने अपने आप को पूरी तरीके से नियंत्रण में उसने कर लिया था। वो देख करके मुस्कुरा रहा था और बंजारन को बड़े प्यार से देख रहा था। बंजारन ने कांटा कुएं के भीतर डाला और कुछ ही देर में उसने रस्सी और बाल्टी को बाहर निकाल लिया। युवक बंजारन की आंखों की भाषा समझ चुका था। उसने बंजारन का घड़ा भरा और बिना बात किए ही रस्सी बाल्टी लेकर अपने घर आ गया। अब युवक को रात भर नींद नहीं आई। वो सारी रात आंखें बंद किए बंजारन के बारे में सोचता रहा। अब बंजारन बहुत सुंदर थी। अब अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन वो सुबह सुबह युवक जो है दोबारा से जमींदार के खेतों में पानी देने के लिए और वो कुएं पर पहुंचा। वहां पर
अब उसकी आंखें जो थी वो अलसाई हुई थी, आज उसमें पहले जैसी ताजगी नहीं थी, क्योंकि वो रात भर ठीक से सो नहीं पाया था। अब युवक ने कुएं पर पहुंच करके अभी एक बाल्टी पानी भरा था कि इतने में बंजारन दोबारा से आ गई। उसे ऐसा लगता कि भाई ये जो अपने डेरे के पास खड़ी हुई उसी की राह देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में बहुत सी बातें हो गई उनकी। अब युवक के मन की बात जानने के बाद बंजारन उसे अपने डेरे में लेकर के आई और उसने अपने बापू से उसकी बात करवाई, मिलवाया उसको। अब होता क्या कि बंजारन का जो बापू था वो बहुत लालची आदमी था। उसे जब ये मालूम हुआ कि युवक एक गरीब किसान है तो उसने उसके साथ बंजारन का विवाह करने से साफ मना कर दिया। लेकिन बंजारन की माँ के बहुत समझाने पर वो इस शर्त पर अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हुआ कि वो युवक उसे 500 चांदी के सिक्के ला करके देगा। अब बंजारन के बापू ने युवक से साफ साफ कह दिया कि 5 माह बाद नवदुर्गा की अष्टमी के दिन कामाख्या मंदिर में वो बकरे की बलि चढ़ाएगा और इस दिन यदि वो उसे चांदी के सिक्के मिल जाएंगे तो वो कामाख्या मंदिर में ही अपनी बेटी का विवाह कर देगा, और यदि युवक चांदी के सिक्के नहीं ला सका तो वह अपनी बेटी का विवाह किसी और से कर देगा। अब युवक ने बंजारन के बापू की शर्त मान ली। वो शरीर से हष्टपुष्ट था और मजबूत होने के साथ ही बड़ा साहसी भी था। उसे विश्वास था कि वो किसी तरह मेहनत मजदूरी करके चांदी के 500 रुपये इकट्ठा कर लेगा। अब बंजारे 3 दिन वो गांव में रुके और रुक करके वहाँ से चले गए। उनके साथ ही बंजारन भी वो चली गई। अब जो ग्रामीण युवक था उसने अपनी बंजारन को जाते हुए देख रहा था वो, और बंजारन भी उसे बार बार पीछे मुड़ करके देख रही थी। बंजारन के जाने के बाद युवक अपने घर आ गया। उसने 5 महीने में 500 चांदी के सिक्के कमाने थे। युवक ने बहुत सोच विचार किया, लेकिन इतना धन उसे केवल जमींदार ही दे सकता था। अब अगले दिन युवक जमींदार की हवेली पर पहुंचा और उसने जमींदार को अपनी समस्या बताई। जमींदार ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और वो युवक को 100 सिक्के प्रति माह इस शर्त पर देने के लिए तैयार हो गया कि वो दिन रात जमींदार का काम करेगा और सभी तरह के काम करेगा। युवक ने जमींदार की बात मान ली और जमींदार की वो सेवा में बेचारा लग गया। अब वो युवक बहुत मेहनती था। वो दिन भर जमींदार के खेतों में काम करता और रात को जमींदार की हवेली में आ जाता और जमींदार उसे जो भी काम देता वो उसको करता। दिन रात मेहनत करने के बाद युवक बीमार पड़ गया, किंतु उसने बीमारी में भी जमींदार के सभी कार्य किए और धीरे धीरे 1 महीना हो गया। अब युवक अपने चांदी के 100 सिक्के लेने जमींदार के पास पहुंचा, लेकिन जमींदार ने उसे चांदी के सिक्के देने से मना कर दिया। उसने युवक से साफ कह दिया कि भाई इस तरह की तो उससे कोई बातचीत ही नहीं हुई थी, मतलब कि जमींदार मुकर गया अपनी बात से। अब युवक को क्रोध आ गया। उसने जमींदार को बहुत भला बुरा कहा और उसे उठा करके पत्थर की एक चट्टान पर पटक दिया, जिससे जमींदार का सिर फट गया और वो वहीं पर मर गया। अब इसी समय जमींदार के घर वाले और उसके नौकर चाकर थे वो आ गए, लेकिन उनके आने से पहले ही वो युवक को जो है वहाँ से भाग गया और जमींदार के नौकरों ने उसका पीछा भी किया, पर वो युवक को उसको नहीं पकड़ सके और खाली हाथ वापस आ गए। युवक भागता रहा और भागते भागते वो बंगाल आ पहुंचा। ये एक ऐसा नया स्थान था उसके लिए। अब युवक को लगा कि वो बड़ी सरलता से चांदी के 500 सिक्के कमा लेगा और अपने बंजारन को ले आएगा और बस यहीं पर बस जाएगा, क्योंकि अब गांव वापस लौटना तो उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। तो युवक को काम की खोज में करते करते उसको जो है 3 दिन हो गए, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिला। अब इस बीच उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था, भूखा था बेचारा।
और भूख से उसकी हालत जो है ख़राब हो रही थी। तो चौथे दिन सुबह के टाइम जो है युवक वो एक बगीचे में बैठा हुआ था, वो कुछ सोच रहा था। इसी समय उसके पास एक सुंदर युवती आकर खड़ी हो गई और उसे देख करके वो मुस्कुराने लगी। युवक को लगा कि भाई वो स्त्री उसकी कुछ सहायता करना चाहती है। उसने उसे अपने पास बिठाया और सारी बातें बता दी। सुंदर स्त्री जो थी वो युवक की बातें बड़े ध्यान से सुनी। उसने उसे सभी प्रकार की सहायता करने का विश्वास दिलाया और अपने महल में वो उसको ले आई। सुंदर स्त्री का महल बहुत आलीशान था। सुंदर स्त्री ने युवक को भोजन कराया और आराम करने के लिए एक शानदार बिस्तर दिया। युवक बहुत थका हुआ था और वो भोजन करने के बाद उसे नींद आ गई। युवक कब तक सोता रहा इसका उसे कोई पता नहीं चला, लेकिन उसकी जब आंख खुली तो उस वक्त में आधी रात हो चुकी थी। चंद्रमा का हल्का हल्का प्रकाश एक खिड़की से कमरे के भीतर आ रहा था। युवक उठ कर के खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा। सुंदर स्त्री का तो कहीं कोई अता पता ही नहीं था। युवक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई वो कहाँ चली गई। तो अचानक युवक के कानों में सुंदर स्त्री के गाने की आवाज़ टकराई। अब इस आवाज़ में गजब का आकर्षण था। युवक को ऐसा लगा कि मस्ती भरा गीत गा करके वो उसको बुला रही है। अब युवक को अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहा और वो आवाज़ की ओर बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उस युवक ने देखा कि वो स्त्री भरपूर श्रृंगार किए हुए आईने के सामने खड़ी हुई है और अपने रूप को निहार रही है। सुंदर स्त्री ने जो है वो आईने में युवक को देख लिया और वो उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ी और उससे लिपट गई और उसे अपने पलंग पर लेकर के आई। अब युवक की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, फिर भी वो ये तो समझ ही गया था कि वो इस सुंदर स्त्री उससे क्या चाहती है। अब इसी समय सुंदर स्त्री ने उससे कहा कि यदि वह उसका साथ दे तो वह उसके अगले दिन ही चांदी के 500 सिक्के देगी। युवक के हृदय में तो बंजारन बसी हुई थी। वो किसी स्त्री के साथ तो सोना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसने अपनी बंजारन को पाने के लिए उसने सुंदर स्त्री की बात मान ली। अगले दिन फिर यही हुआ कि दिन भर युवक सोता रहा। आधी रात के समय उठा। उसे सुंदर जो स्त्री थी वो 16 श्रृंगार किए हुए उसकी प्रतीक्षा करती हुई मिली। उसने कहा कि बस अब एक रात का सुख और उसके बाद में मैं तुम्हें चांदी के 500 सिक्के दे दूंगी। अब धीरे धीरे 4 माह बीत गए। वो सुंदर स्त्री युवक को आधी रोज जो है आधी रात के बाद वो छल लेती और अगले दिन उसे 500 चांदी के सोने के सिक्के जो चांदी के सिक्के थे देने का झूठा वादा कर देती। युवक के लिए अब और प्रतीक्षा करना कठिन हो गया था। एक रात उसने सुंदर स्त्री का साथ देने से मना कर दिया। अब वो सुंदर स्त्री ने उसे बहुत समझाया। उसके समझाने पर जब युवक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने उसे तरह तरह की धमकियां दी। अब धमकियों का भी युवक के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ तो वो क्रोध में आ गई और उसने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। वास्तव में वो जो सुंदर युवती थी वो एक जादूगरनी थी। उसे लगा कि भाई युवक उसकी बात किसी कीमत पर अगर नहीं मानेगा तो उसने क्या किया, उसने जादुई शक्ति से उसे एक फूल बना दिया और अपने बगीचे के तालाब में लगा दिया, क्योंकि बंगाल में तो जादूगरनी हुआ करती थी। अब इधर क्या होता है कि बंजारन ने युवक की 5 महीने तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब युवक नहीं मिला तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। एक दिन अचानक बंजारन जो थी वो जादूगरनी के महल में आ पहुंची। अब सुबह का समय था। जादूगरनी जो थी वो अलसाई सी महल में एक कमरे के बाहर बैठ करके उसे देख रही थी। उसने एक बंजारन को अपने महल के सामने देखा तो उसे शक हुआ कि कहीं यह वही बंजारन तो नहीं है। अब बंजारन को देखते देखते जादूगरनी के मन में एक विचार आया कि बंजारन को बहला फुसला करके महल में रोक लिया जाए और उसकी सहायता से युवक के साथ मनमानी की जाए। फिर अब यह विचार आते ही जादूगरनी महल के द्वार पर आई
और बंजारन को महल के भीतर ले गई। उसने बंजारन को युवक की पूरी कहानी बताई। उसने बंजारन को यह भी विश्वास दिलाया कि वो आज की रात ही उसके प्रेमी से उसको मिलवा देगी। लेकिन उसने उसे यह नहीं बताया कि उस युवक को कमल का फूल बना करके और बगीचे के तालाब में लगा दिया है उसने जादू से। अब बंजारन तो खुश हो गई। उसे लगा कि सामने खड़ी स्त्री एक देवी है और वह उसकी इच्छा अवश्य पूरी करेगी। जादूगरनी ने बंजारन से दिन भर अच्छी अच्छी बातें की और उसके प्रेमी युवक की बहुत प्रशंसा की। उसे जब लगा कि बंजारन उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी है तो उसने बंजारन से कहा कि वह भी उस युवक को बहुत प्यार करती है और दोनों को उसका प्यार बराबर मिलना चाहिए। अब बंजारन को जादूगरनी से ऐसी आशा नहीं थी। वह सब कुछ बांट सकती थी लेकिन अपने प्यार को नहीं बांट सकती थी। वह अपना प्यार पाने के लिए ही अपना घर बार छोड़ कर के आई थी और जादूगरनी ने बंजारन को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु बंजारन नहीं मानी और भड़क उठी वो। और जादूगरनी को भी क्रोध आ गया। उसने अपने जादू से बंजारन को एक कीड़ा बना दिया। अब बंजारन को यह समझते देर नहीं लगी, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी वो खिड़की के रास्ते महल के बाहर आ गई और इसी समय जो कीड़ा बनी हुई बंजारन थी उसके कानों में उसके प्रेमी युवक की आवाज़ टकराई। ये आवाज़ उसे अपने पास बुला रही थी। अब बंजारन ने इधर उधर देखा तो यह आवाज़ महल के तालाब में खिले हुए कमल से आ रही थी। बंजारन की समझ में सब आ गया। जादूगरनी ने उसके प्रेमी को कमल बना दिया है। वह तेजी से कमल के पास पहुंची और उसमें समा गई। इसी समय जो खिला हुआ कमल था वो बंद हो गया। अब जादूगरनी बहुत क्रोध में थी। वो कीड़ा बनी बंजारन को ढूंढते ढूंढते बगीचे के तालाब तक आ गई थी, लेकिन उसे वो नहीं मिली। और इसी समय कमल मुरझाया और अपने भीतर जो कीड़ा बनी बंजारन थी उसको लेकर के पानी में वो समा गया। तो देखिए, ये एक प्रेम कथा का अंत है। बंजारन और गरीब युवक की एक प्रेम कहानी। और ये कहानी जिन भाइयों को पसंद आई है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और अगली दोबारा इसी प्रकार की कहानी लेकर के मैं आपके सामने दोबारा उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।